प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय से 35 आयत को जरा पढ़ लीजिए। भला मनुष्य मन के भले भंडार से, ध्यान से सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन है। भला मनुष्य, जो मनुष्य भला है, परमेश्वर तो भला है, लेकिन मनुष्य भी भले होते हैं, नहीं होते? होते हैं कि नहीं? हैं? 4 लोगों को मालूम है। वास्तव में मनुष्य भी भले होते हैं जो हमें भला ही करते हैं। उनकी जिंदगी के अंदर कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपना हाथ भलाई करने से रोकते नहीं है। उनकी जिंदगी के अंदर परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपनी जुबान और अपने काम भलाई से भरे हुए ही करते हैं। क्यों? भला मनुष्य भली बातें कर रहा है। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसके भंडार में भली बातें ही हैं। नहीं समझ में आया? भली बातें ही। अब वो एक अलग बात है कि भंडार भली बातों का छिप गया, लेकिन खुदा के लोगों, जब मैंने उस व्यक्ति से पूछा, कहता मेरे पास जो है मैं वही क्या करूंगा? निकालूंगा। जो नहीं है वो मैं कैसे निकालूं? प्रभु के लोगों, याद रखिए, भला मनुष्य भली बातें इसलिए निकाल रहा है क्योंकि उसके भंडार में वही है। लेकिन आगे भी लिखा हुआ है, वचन खत्म नहीं हुआ है, आगे भी लिखा है, बुरा मनुष्य पूरे भंडार से सो बुरी बातें निकल रही हैं। वो मनुष्य कैसा होगा बताओ? उसके पास भंडार कैसा होगा? बुरा। बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें, बुरा मनुष्य बुरी बातें क्यों निकाल रहा है? जब आपके पास लोग आते हैं, जब लोग आपसे बातें करते हैं, आप उनकी बातों से आप परख लोगे, आपके अंदर परख का आत्मा हो या ना हो। आपके अंदर बहुत परमेश्वर का आत्मा जो परखने का है, यदि नहीं भी है तो भी आप उनकी बातों को सुनकर जांच लोगे, पता कर लोगे कि ये मनुष्य कैसा है। नहीं पता हो जाएगा? क्यों? कैसे पता चलेगा? उसमें फल लगे होंगे ऐसे, उसमें कहीं कोई स्लोगन लगा होगा, बुरा मनुष्य अच्छा मनुष्य। कैसे पता कर लोगे? उनकी बातों से। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? उनकी बातों से पता कर लोगे कि ये इंसान, ये मनुष्य, ये भाई, ये बहन, ये बच्चा कैसा है। उसके मुंह से जो बातें निकलेंगी, आप उनको सुनकर आपको मालूम चल जाएगा कि इसके दिल के अंदर जो भंडार है वो कैसा है। नहीं पता चलेगा? दिल के अंदर जो भंडार है, लोग कहते हैं हम बस मुंह से बुरा बुरा बोलते हैं, दिल क्या अच्छा है। लेकिन प्रभु का वचन तो कुछ और कह रहा है। जो भंडार है वही तो मुंह से नहीं कह रहा है, वचन में लिखा हुआ है। सो आप उनकी बातों से परख कर जान लोगे कि ये व्यक्ति का दिल के अंदर कौन सा भंडार छिपा है, कैसा व्यक्ति है। सो खुदा के लोगों, सुनिए मेरी बात। हम बड़ी बातें प्रभु के बारे में बात करते हैं, हिले जा रहे हैं। हम कई लोग के लिए यहां दुआ करते हैं, दुआ करने के बाद भी कुछ लोग और भी दुआ करते हैं। शायद मेरी दुआएं, सोचते हैं कि भाई साहब की दुआ नहीं, मेरी दुआ परफेक्ट। सुनो प्रॉब्लम, दुआ जितनी ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है। दुआ जितनी ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है। बट ध्यान से सुनिए, आप अविश्वास नहीं आना चाहिए। यदि एक से दुआ आपने कराया कि प्रभु चंगा कर, फिर आप उससे दुआ करा रहे हो कि प्रभु चंगा कर, तो इसका मतलब है कि आपने इनकी शायद प्रार्थना पर विश्वास नहीं किया, तो फिर इनसे प्रार्थना कराने की जरूरत। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है मैं प्रार्थना करूंगा, एक ही समय की बात कर रहा हूं, अलग अलग दिन की बात नहीं कर रहा हूं। सो खुदा के लोगों, सुनिए ध्यान से। जब आप अपनी जिंदगी के दिन व्यतीत करते हैं, जो लोग कहते हैं परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है,
जब वो आपसे बात करते हैं, सो उन बातों से आप परख लोगे भला व्यक्ति है या कैसे परख लोगे? हैं? उनकी बातों को सुनकर आप जान लोगे कि इसका दिल कैसा है। जय मसीह की। सो खुदा के लोगों, आज कितने लोगों की संगति बिगड़ गई क्योंकि बुरी संगति। लोग, कितने लोग आपसे, आपके पास आएंगे यीशु का नाम लेकर, लेकिन क्या वे सब, उनके अंदर भला भंडार है? नहीं खुदा के लोग। सो आप उनसे बातें करो, आपको एहसास हो जाएगा यीशु का नाम लेकर तो आए हैं, लेकिन यीशु वाला दिल उनके अंदर, क्योंकि यीशु का दिल कैसा था? भला था। जय मसीह की। बाइबल को पढ़ लीजिए, वो भलाई करते रहे, भलाई करते रहे। खुदा के लोगों ध्यान से सुनिए, मेरे चर्च की सफाई कौन कर सकता है? झाड़ू पोछे की नहीं। परमेश्वर किसी मनुष्य को ऑर्डर नहीं देता है, पवित्र आत्मा यह काम करता है। परमेश्वर का आत्मा लोगों को कायल करता है, परमेश्वर का आत्मा लोगों को रुलाता है, परमेश्वर का आत्मा लोगों को पश्चाताप करने के लिए मजबूर करता है। जय मसीह की। पर कोई किसी मनुष्य ने हमें उद्धार नहीं दिया। जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, तब परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के आत्मा ने हमसे क्या की? बातचीत की। तब हम यीशु के पास आए। जय मसीह की। आज कितने सैकड़ों लोग, सैकड़ों पर्चे बांटे जा रहे हैं, सैकड़ों लोग एक दूसरे के पास जाकर बड़ी बड़ी कन्वेंशन कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो उद्धार पा रहे हैं? कितने लोग छुटकारा पा रहे हैं? नहीं पा रहे। क्यों नहीं पा रहे? भला भंडार बुरे भंडार की बात अलग है। क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा जब उन्हें कायल करता है तो पश्चाताप करते हैं, और पवित्र आत्मा यदि रुलाता है, आप कई बार आंख बंद करके हालेलुया हालेलुया करते रहोगे, कुछ नहीं, लेकिन कई बार एक छोटा सा गीत होगा, आप रोने लगोगे। क्यों रोने लगोगे? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति ने आपको इतना नम्र या इतना कायल कर दिया कि आओ मन लगाकर उसकी आराधना करो। सो आप रो रहे हैं। आप 10 मिनट के लिए दुआ करने बैठे थे, लेकिन अचानक वो 1 घंटे की हो गई। क्यों हो गई? मनुष्य ने नहीं, परमेश्वर ने काम किया। आप परमेश्वर बनने की चाहत रखते हो? खुदा ही न्याय करता है, परमेश्वर आप नहीं बन सकते, ना मैं परमेश्वर बन सकता। जय मसीह। लेकिन ध्यान से सुने, परमेश्वर तो नहीं बन सकते, लेकिन एक भला मनुष्य तो बन सकते हैं। भला मनुष्य तो बन सकते हैं। सचमुच पढ़िएगा, इजरायली, जो इजराइल के लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो इजराइल के लोग, इजराइल का मतलब इजराइल देश से नहीं, इजरायली का मतलब है परमेश्वर की निज प्रजा। वे शुद्ध मन वाले हैं। कैसे हैं? शुद्ध मन वाले। जो परमेश्वर की निज प्रजा हैं, उनका भंडार कैसा होता है? भला होता है। शुद्ध मन वाले, अशुद्ध मन वाले परमेश्वर ग्रहण। आज कितने लोग लेके तौलिया और साबुन घूम रहे हैं, कहते हैं हम साफ करेंगे। बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में पढ़ा है आपने? नहीं, पुराने नियम में लिखा है, क्या कोई चीते के धब्बे को बदल सकता है? पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? कोई बदल सकता है? तुम बदल सकते हो? सो कौन बदल सकता है? नहीं, हम बदलेंगे। तो कितने लोग तौलिया और साबुन लेकर घूम रहे हैं, कितने लोगों का दिमाग ठीक करने निकले हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पहले अपना ही दिमाग दुरुस्त हो जाए, जो भटकता रहता है। सच्चाई है। जब आप दुआ में बैठते हो तो कई बार मन क्या करता है, और कई बार दुआ में जब बैठो तो इतना मन लगने, आप आए थे 5 मिनट के लिए दुआ में, लेकिन अचानक क्या हो गई? आधे घंटे की दुआ हो रही। लेकिन अचानक आप सोचा था आपने 1 घंटे दुआ करेंगे, तो बड़ी मुश्किल में मन को आपने क्या किया? एकाग्र किया। हो ही नहीं रही दुआ, मन भटक रहा था। तो यदि अपने मन को ही दुरुस्त कर लोगे तो खुदा हमें ग्रहण कर लेगा। पढ़िए, प्रभु ने 35 आयत नहीं, उसकी 33 आयत से पढ़ लीजिए क्या प्रभु ने कहा है। यदि पेड़ को अच्छा कहो,
यदि नीम का पेड़ है, यदि पेड़ को अच्छा कहोगे तो उसके फल को भी अच्छा कहो। आगे, पेड़ को निकम्मा कहो तो पेड़ को निकम्मा कहोगे, यदि हाँ तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। तो फल को भी निकम्मा। हाँ, पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। यदि आप भले मनुष्य हैं तो भला काम करें, दुआ करें। तुम अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? या तुम अच्छे होते तो अच्छी बातें करते, तुम बुरे होकर ऐसी बातें क्यों कर सकते हो? आज कितने लोग कितने लोगों के बारे में क्या कर रहे हैं, भरमा रहे हैं, भटका रहे हैं, यहां तक कि परमेश्वर से ही दूर हो। कुछ लोग यीशु मसीह का नाम लेने के बाद मीठे हो पा रहे नहीं, लेकिन खुदा के लोगों, यीशु का नाम मीठा है। यदि आप बार बार लोगे तो दिल में जो कड़वा है मीठा पे बदल जाए। यही है यीशु के नाम में सामर्थ्य। आपको मालूम है कितने नौजवान लड़कियां, कितने नौजवान बच्चे वे संगति इसीलिए करते हैं कि कुछ बुराइयां कर सके। वे भलाई के लिए नहीं करते हैं। यदि भलाई के लिए करें तो उनकी संगति में परमेश्वर की आशीष उतर आएगी। यदि आप खुदा के साथ बैठो अच्छी चीजों के लिए तो खुदा वहां पर होगा, और यदि आप बुरे काम के लिए बैठोगे, बुरा किसी बुरी बातों के लिए बैठोगे तो जो बुरा है वो वहां पर होगा। कौन होगा? हैं? बुरा कौन है? शैतान। आप बैठ कर देख लीजिए, यदि हम 5 लोग यीशु के नाम के लिए बैठेंगे तो यीशु वहां पर होगा, और यदि हम 5 लोग बुरा काम के लिए बैठेंगे, बुरे के लिए, तो जो बुराई का हेड है वो वहां पर होगा। सो आप खुद देख लीजिए, परख लीजिए खुदा के लोगों, आप अपने कामों में, आप अपने व्यवहार में, आप अपनी जिंदगियों में यीशु का नाम लेकर बैठते हैं। और यदि हम बुरा, नाम भले यीशु का हो, यदि हम गलत कुछ बुरा विचार से बैठते हैं तो नाम भले यीशु का है, लेकिन सरदार वहां पर यीशु नहीं होगा, बुरा होगा। समझ पे आ रहा है मेरी बात? सो कई बार हमारी संगति भी हमारे लिए फलवंत नहीं हो पाती है, नहीं फलवंत हो पाती है। क्यों संगति फलवंत नहीं हो पाती? क्योंकि हम बैठे तो यीशु के लिए, लेकिन हमारा दिल के अंदर जो बुराई थी वो जुबान में आने लगी, और वो बुराई का हेड वहां पर आ गया। नहीं समझ में आया? सो यदि यीशु के लिए बैठते और यीशु के नाम के लिए अच्छी रीति से बैठते तो यीशु वहां पर आ जाते, और ये संगति हमारे लिए आशीष में हो जाती। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कई संगति आशीष में होना चाहिए। आपके घरों की प्रार्थना आशीष में होना चाहिए, आपका लोगों से मिलना आशीष में होना चाहिए, आपका एक साथ एकत्रित होना आशीष में होना चाहिए। बस सिर्फ इतना करिए कि बुरे भंडार को खत्म करिए, अच्छा भंडार। और अच्छा भंडार का पता आपको लगाने के लिए बहुत दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा भंडार पता करने के लिए आपको अपने आप पता चल जाएगा जो आपसे अच्छी। ध्यान से सुनिए, नकली मिलावटी बातें अच्छी ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। सो खुदा के लोगों, आज नकली जिंदगी, मिलावटी जिंदगी यदि आप ले लोगे तो आपका भी जीवन वे लोग क्या कर देंगे? खराब कर देंगे। आशीष नहीं है, सच्चाई है। यही तो लिखा है, हम लोग प्रभु के लिए आकर बैठे हैं, भले बातें कर रहे हैं तो परमेश्वर आएगा। यदि हम आ गए और नकली मीठी मीठी बातें करें, आप बहुत अच्छे हैं, आप पे ये सूट बहुत अच्छा है, ये सूट कहां से ली, बात प्रभु करने के लिए सूटों की बात कर रहे हो आप। बात कर, कुछ बातें नहीं होती तो यही होता है। सो आप नकली मिलावटी बातें यदि कर रहे हैं तो खुदा के लोगों ध्यान से सुनिए, हम अपने जिंदगी की फेलोशिप किसके साथ रखते हैं? बनावटी जिंदगियां आपके हाजमे को खराब कर, और आप उन्हें पकड़ कैसे पाओगे? उनकी बातों से और अपने हाजमे से। नहीं समझ में आए? उनकी बातों से और अपने हाजमे से। लेकिन खुदा के लोगों ध्यान से सुनिए, अपनी जिंदगी को यदि आप भले भंडारों वाला नहीं बनाते हो तो भला नहीं होगा तो बुरा ही होगा। आप अपनी जिंदगी को कैसा बनाना चाह रहे? इस भंडार को धो, छांटो, निकालो। इस भंडार को रोज देखो क्या निकल रहा है।
जय मसीह की। क्या निकल रहा है, और वरना आपको दर्द हो जाएगा। आपको मालूम है, अपने शरीर से देख लो, यदि आपके मुंह से गंदगी निकल रही है, पित्त निकल रहा है, आज खुदा के लोगों, हमें अपना दिल जांचने की जरूरत है, वरना वो किसी और को नुकसान नहीं करेगा, वो पित्त हमें ही नुकसान करेगा, वो हमें ही डुबोएगा। आज जो लोग आत्मिक बनते हैं, या प्रार्थना करने वाले लोग बनते हैं, या हम वचन पढ़ने वाले जितने भी हम सब हैं, या जितने यीशु मसीह के नाम के कहलाते हैं, सुनिए खुदा के लोगों, दो प्रकार के भंडार हैं। मैं सिर्फ ये मैसेज समाप्त करने जा रहा हूं, आपके अंदर कौन सा भंडार है, आज जांचने के विषय। यदि आपके अंदर अच्छा भंडार है तो आपके अंदर से अच्छा ही निकलेगा, वरना आपकी सोच, आपके विचार भी दूषित हो जाएंगे, आप इबादत भी नहीं कर पाओगे, आप इबादत में भी बेचैन रहोगे, आप कहीं भी जाओगे आप कुछ ना कुछ बेचैन रहोगे, क्योंकि आप इबादत में मन नहीं लगेगा, कहीं और मन लगेगा। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, सामने वाला तो चैन से इबादत कर रहा है, आप चैन से इबादत ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपका भंडार दूषित हो चुका है। आज कुछ मत जांचिए, बड़ी बड़ी आत्मिकता की बातें, बड़े बड़े ज्ञान की बातें थोड़ा किनारे रख दो, पहले अपना भंडार जांच लो, भंडार में क्या है। अच्छा भंडार अच्छी बातें, बुरा भंडार बुरी बातें। प्रेज़ द लॉर्ड।